गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑथेंटिक जानकारी। इसमें आईसीएआर की कंप्लीट तैयारी मैंने करीब 80% करा दी है, जो कि आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो ये है हमारा वन लाइनर, जो कि हमारा भारत की कृषि से आने वाली परीक्षाओं में 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, ये वन लाइनर क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, एमसीक्यू बेस पे नहीं है। और अगर एमसीक्यू बेस पे अगर चाहिए तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो एमसीक्यू बेस पे ले आऊँगा। ये वन लाइनर है, क्योंकि वन लाइनर जल्दी याद हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि भारत की कृषि सबसे अधिक निर्भर होती है, तो किस पर निर्भर होती है, तो ये हमारी रेन यानी वर्षा पर निर्भर होती है। अगला है हमारा कि जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह क्या कहलाती है। तो जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रबी की फसल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसमें कि जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, वह कौन सी फसल होती है। जो जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। यानी कि कई ऐसी फसलें हैं जो हमारी जुलाई में बो दी जाती हैं और अक्टूबर के महीने में काट दी जाती हैं, तो वो हमारी खरीफ की फसल कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीज तैयार की जाती हैं, इन दोनों की जो बीज होती हैं वह कौन सी होती हैं, तो वो होती है हमारी जायद की फसल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा कि खरीफ की फसल कौन सी है। अब बताना खरीफ की फसल कौन सी है। तो खरीफ की फसल बोई कब जाती है हमारी, तो अभी बताया हमने कि खरीफ की फसल हमारी जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में हमारी काट ली जाती है। तो खरीफ की फसल के अंदर कौन 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 सी आती हैं, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, चावल आदि, ये सब हमारी क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं। तो अब खरीफ की पढ़ लिए तो भाई रबी की पढ़ लेते हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो रबी की फसल हमारी गेहूँ, चना, जौ, सरसों, आलू, तो ये सब हमारी कौन सी रबी की फसल है, तो जो कि अक्टूबर के महीने में बोई जाती हैं। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखिए। 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसी से ही फंसेंगे। नेक्स्ट है हमारा जायद की फसल कौन कौन सी होती है। तो जायद की फसल हमारी जो रबी की फसल और खरीफ की फसल की जो बीज बोई जाती है, दोनों को मिला के एक सेकंड फ्रेंड, जायद की फसल देखिए, फिर से चलता हूँ। जायद की फसल क्या होती है, हाँ, जो फसल रबी और खरीफ के बीज तैयार की जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, जायद की फसल कहलाती है। और जायद की फसल में जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, जितना भी गर्मी वाला चीज़ें हैं हमारी, वो सब हमारी जायद की फसल के अंतर्गत आती है। अगला नगद की फसल, नगदी फसल कौन सी है। तो नगदी फसल क्या होती है हमारी, चावल। नेक्स्ट है हमारा किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो ये हमारा कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक फसल हमारी धान उगाई जाती है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा धान उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। और देखिए, हरित क्रांति के हमारे जो जनक थे वो एम एस स्वामीनाथन थे। और ये पूछा है कि ये जो क्रांति कब हुई थी, लिखने में फ्रेंड्स मिस्टेक हो गई है। क्रांति कब हुई थी, तो ये हमारी हुई थी सन 67 से 68 के बीच में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हरित क्रांति के जनक हमारे एम एस स्वामीनाथन है। और क्रांति हमारी कब हुई थी, सन 67 से 68 के बीच में। ये हुई थी हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। अगला है हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पन्न में आत्मनिर्भरता। वेरी इंपॉर्टेंट है, चौथी पंचवर्षीय योजना थी हमारी, और जिसका इसमें खाद्यान्न उत्पन्न करना ये हमारे हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था, जो कि सन 1967 से 68 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट अगला है कि हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है। तो हरित क्रांति सबसे अधिक उपयोगी रही है वो हमारी रही चावल और गेहूं पे। किस राज्य को
भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, तो भारत को धान्य भंडार के नाम से जानते हैं पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है, तो सब्जी उत्पादन में भारत का हमारा द्वितीय राज्य यानी कि दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, फल उत्पादन में हमारा दूसरा है, पहला चीन का है। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है, अब ये क्रांतियां हैं हमारी, नीली क्रांति का संबंध हमारा किससे है, तो ये हमारा मत्स्य उद्योग से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे उद्योग से, तो श्वेत क्रांति का हमारा संबंध हमारा दुग्ध उत्पादन से, जबकि नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य उद्योग से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी व शहद उत्पादन से। एक क्रांति से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। गोल क्रांति का संबंध ये हमारा आलू उत्पादन से है। क्वेश्चन है कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है, फ्रेंड्स से ऑप्शन में बनाना भूल गया हूँ इसका। देखिए कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है, ये कृष्णा क्रांति, कोई क्रांति नहीं होती हमारी, जो क्रांति नहीं है हमारी। गुलाबी क्रांति ये झींगा उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा, जो कि हमारा झींगा वगैरह होते हैं, झींगा उत्पादन के लिए गुलाबी क्रांति का यूज करते हैं। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने परसेंट भाग कृषि से लगा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने परसेंट भाग कृषि से लगा हुआ है, तो कृषि से लगने वाला भाग हमारा 64.5% है हमारा। अगला है हमारा कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों हमारे होते हैं कॉफ़ी वगैरह हो जाती है, जो कि हमारी कहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है कर्नाटक में, जो कि नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र हमारे। अगला है कि राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय फलदार अनुसंधान हमारा नागपुर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो अंगूर की खेती के लिए हमारा जो शहर है वो हमारा नासिक है, इजी क्वेश्चन है हमारा ये। मूंगफली के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य, तो मूंगफली उत्पादन के लिए गुजरात राज्य हमारा। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो चावल का उत्पादन होता है हमारा पश्चिम बंगाल में होता है। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है, तो भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती हमारी नहीं होती है, तो हमारी तमिलनाडु वगैरह राज्य में, तमिलनाडु हो गई, केरल हो गई, जितना हमारा दक्षिण भारत का एरिया है हमारा, वहाँ पे हमारे केरल में यानी कि तमिलनाडु हो गई, केरल हो गई, यहाँ पे हमारे गेहूं की खेती नहीं होती है। किस राज्य में कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है, तो तो कौन सी फसल होती है, वो हमारे सबसे अधिक जो समय लगता है वो हमारे गन्ने में कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारे सन 1986 में, 1986 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान, उर्वरक में उत्पादन में भारत का हमारा तीसरा स्थान है। फ्रेंड्स अभी यही क्वेश्चन में अगर वन लाइनर लेके आता तो तुरंत आप वीडियो को सब्सक्राइब करके और शेयर कर देते। अब वन लाइन अभी ऑप्शन वाइज बना के लाता है, एक ऑप्शन ये ऑप्शन ये, तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, कोई फ़ायदा नहीं। वन लाइनर याद कर लीजिए, आपको वन लाइनर में जल्दी याद हो जाता है और काफ़ी हद तक जितना अच्छे से अच्छा हो रहा है उतना अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है, यानी कृषि व सब क्षेत्र में भारत का योगदान कितना है, तो ये हमारा 13.67% हमारा सकल घरेलू में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान हमारा करीब 13.67% है। नेक्स्ट हमारा मूंगफली के दाने का औसत कितना परसेंट होता है, मूंगफली में दाने में जो हमारा दाने का औसत होता है वो करीब 70% होता है। कृषि शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कृषि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो कंफर्म है कि आपका आएगा ही आएगा कि कृषि शुष्क भूमि खेती अनुसंधान हमारा कहाँ स्थित है, तो ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है, मक्का की खेती जो हमारी खरीफ की मौसम में, जो खरीफ के मौसम में की जाती है। अभी अभी कमेंट करके बताइए कि जो हमारा जो खरीफ की फसल है वो किस महीने में बोई जाती है, किस महीने में काटी जाती है, ऊपर मैंने करा रखा है। चलिए नेक्स्ट हमारा दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है, यानी दुग्ध उत्पादन के जनक हमारे कौन है, तो डॉक्टर वर्गीयाज कुरियर हमारी।
कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी। दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है, सबको याद है, इजी क्वेश्चन है हमारा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, तो भारत में सर्वोत्तम चाय जो पैदा होती है वो हमारी दार्जिलिंग में पैदा होती है, जिसको पहला जीआई टैग भी मिल चुका है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं, यानी कि पानी की अधिकतम आवश्यकता होती है फसल में, लेकिन जमाव यानी कि जमता नहीं, वहाँ पे इकट्ठा नहीं किया जाता, वो होती है हमारे चाय के लिए। नेक्स्ट है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा कौन सा है, केरल। रेसे वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो रेसे वाली जो फसलें होती हैं वो हमारी होती हैं कपास, जूट, सन, ये सब हमारी क्या है, रेसे वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में लंबे रेसे में कपास मुख्यतः कहाँ होता है, यानी कि लंबे रेसे में कपास मुख्यतः कहाँ होता है, हमारे भारत में लंबे रेसे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ, यानी कि भारत में आयात यानी कि आने वाली चीज़ें जो है रेसे हमारा कहाँ से आता है, तो ये हमारा आता है यूएस यानी अमेरिका से आता है। नेक्स्ट है कि दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है, दलहन उत्पादन में हमारा भारत का जो राज्य है वो राजस्थान है। फ्रेंड्स, आपने अगर करंट अफेयर हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो परसों मैंने वीडियो डाला था, आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। उसमें जितने भी उत्पादन हो गए और जितने भी हमारे भंडारण हो गए वो सब के सब मैंने करा दिए हैं एक ही उसमें वीडियो में, जो कि कवर कर लीजिए, जो देश और विदेश जो कि दोनों से पूछे जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है, तो राजस्थान है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य हमारा कौन सा है, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी होती है कोलकाता। तंबाकू उत्पादन में मुख्यतः भारत का विश्व में कौन सा राज्य है, तो तंबाकू उत्पादन में भारत में विश्व का हमारा तीसरा है, हमारे उत्पादन में तीसरा राज्य, यानी कि तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य है, यानी कि तीसरा है, जो कि आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में आई थिंक होती है हमारी तंबाकू होती है, तीसरा हमारा है। नेक्स्ट है कि भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो जूट का सबसे ज़्यादा हमारा पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है कि सोयाबीन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है, तो सोयाबीन में मध्य प्रदेश है और जूट में हमारा पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है हमारा नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान है, जो कि जितना भी दक्षिण भारत का एरिया है हमारा, जितना दक्षिण भारत का एरिया है हमारा, वहाँ पे हमारा नारियल की खेती सबसे ज़्यादा होती है हमारी, क्योंकि समुद्र का इलाका है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई, तो किसकी उत्पादकता में कमी आई थी फ्रेंड्स, वो आई थी हमारी दलहन एवं मोटे अनाज में उत्पादकता में कमी आई थी। नेक्स्ट है हमारा शुष्क कमी के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल है हमारी वो मूंगफली है हमारी। झूम क्या है, तो झूम क्या है, कृषि करने का एक तरीका है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारा। झूम क्या है, तो झूम एक कृषि करने का तरीका है। नेक्स्ट हमारा बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है, तो बड़े पैमाने पर जूट की खेती जो होती है वो हुगली क्षेत्र में की जाती है। हुगली नदी जो है हमारा, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्य में पाई जाती है, और बड़े पैमाने पर जूट की खेती के लिए हुगली नदी क्षेत्र की जाती है। नेक्स्ट है केसर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो केसर हमारा कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा, तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला हमारा राज्य हमारा महाराष्ट्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स बन रहे हैं वही क्वेश्चन मैंने छांट छांट के रखे हैं इसमें। यानी कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। अब इससे भी इस टाइप से भी क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बताइए कौन से आएंगे, वो थोड़ा ना पूछे कि बाबर कौन था, मराठा कौन था, वो शायद उस टाइप के क्वेश्चन इसमें नहीं आने हैं। ठीक है, सिलेबस के हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए, मैं वही करा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा किस समिति ने कृषि जोतों कर लगाने की संतुति की, तो किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संपत्ति की, तो हमारे राज्य समिति से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारा। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है, तो कितने परसेंट के भाग पर खेती की जाती है, तो 51% के भाग पर आपकी खेती की जाती है। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है, तो चारागाह कितने परसेंट भाग पर है, तो करीब 4% भाग पे हमारा चारागाह है। नेक्स्ट है हमारा कि
वन में वन से भरी भूमि का कितना परसेंट भाग, तो वन से भरी भूमि का हमारा करीब 21% भाग है हमारा। अगला है बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि के प्रतिशत भाग कितना है, यानी बंजर भूमि और बिना उपयोग की गई भूमि का परसेंट भाग कितना है, तो 24% है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा साइंस का आएगा। थैंक यू।